क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 6.2 में, ठीक है। और आज की जो टॉपिक रहेगी, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज हुआ होता है जिसमें 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होते हैं। शीर्ष का मतलब एक ऊपर वाला शीर्ष, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, 3 कोण, एक यहाँ पर कोण है, एक यहाँ पर कोण है, एक यहाँ पर कोण है, ठीक है। 3 भुजा, एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक ए सी भुजा है, समझ गए। देखो 6.1 कहो, 6.2 कहो, सब एक तरीके से है, लेकिन हम लोग 6.1 भी पढ़ाई करेंगे। अब हम एक आपको चीज़ बताना चाहते हैं कि सबसे पहले इसमें जो बात इस पूरे अध्याय में होगा उसका नाम होगा समरूप त्रिभुज। क्या होगा? समरूप त्रिभुज। सब लोग पढ़े भी होंगे। मन वे त्रिभुज हैं जिनका रूप एक समान हो लेकिन आकार अलग अलग हो। रूप का हो एक समान हो और देखने में रूप एक समान हो लेकिन उसका आकार अलग अलग हो, तो उसी को समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समरूप का प्रतीक यही होता है, देखो सुता के यश बना दो, सुता के यश बना दो, यही समरूप त्रिभुज की पहचान होती है। तो समरूप त्रिभुज में आपको देखिए कैसे आप कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसमें कुछ नियम है। दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? पहला नियम है कि यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या कहा गया कि यदि दो त्रिभुज आपको दिया गया, दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। संगत कोण का मतलब देखो, यहाँ कोण ए है, इसके संगत कोण पी है, जो दिशा में कोण बना उसी दिशा में ऊपर वाला, माने कोण है, ऊपर कोण है तो ऊपर जो कोण बना है उसको संगत कोण कहेंगे। नमस्ते। बाएं वाला कोण है, बाएं वाला कोण है उसको संगत कहेंगे। दाएं वाला कोण है, दाएं वाला कोण है उसको संगत कोण कहेंगे। तो यहाँ पर ए है कोण, यहाँ पर पी है, तो कोण ए कोण पी का संगत कोण है। समझ में आया? ऊपर जो कोण होगा, जैसे ए ऊपर है और यहाँ पर पी ऊपर है, तो ए पी का संगत कोण होगा। संगत भुजा संगत कोण ए भी है, बी क्यू का होगा, दोनों बाएं दिशा में है। और जो सी होगा वो आर का होगा बराबर। तो अगर कोई त्रिभुज है उसके संगत कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन लिखने का तरीका सुनो, अगर इसको आप लिखता है ए बी सी, ए बी सी, तो इसको लिखेंगे पी क्यू आर। ऊपर अगर ए से शुरू करते हैं तो ऊपर पी से शुरू करेंगे, क्योंकि आपने दिखाया है कि जो ए है वो पी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी सी पी क्यू आर समरूप का चिन्ह दिखाया गया है। तो पहला नियम तो सब लोग याद करो कि यदि दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों के संगत कोण बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप है। जैसे संगत कोण का मतलब ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है। तो पहला तो ये टॉपिक सबको याद हुआ कि यदि दो त्रिभुज दिए हैं, दोनों का संगत कोण बराबर होंगे, तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज का है समरूप। सबको याद हो गया। दूसरा, यदि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात है वो समान हो, समानुपाती हो, बराबर हो, तभी हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब देखो भुजा का मतलब, जो ए बी भुजा है वह पी क्यू के बराबर होगा, यानी ए बी बटा पी क्यू इसका अनुपात, और ए सी बटा पी आर इसका अनुपात, और बी सी बटा क्यू आर इसका अनुपात बराबर हो, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। तो लिखा भी गया है ए बी ये है, पी क्यू ये है, तो ए बी बटा पी क्यू और यहाँ पर ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। तो इस तरीके से आप कहेंगे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पर भी लिखा गया ए बी सी समरूप पी क्यू आर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तब आगे हम आपको बता दें। बुझाया कुछ आपको?